हेलो गाइस, मेरा नाम कोमल। इससे पहले मैंने आप लोगों को हाइपरटेंशन पढ़ाया था, तो अभी आज मैं इसका ही दूसरा टॉपिक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में मैंने आपको बताए थे 4 से 5 टॉपिक हैं, तो उसका आज मैं दूसरा टॉपिक जो है एंजाइना पेक्टोरस डिजीज़ के बारे में बताऊंगी। और जिसने भी मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, आप जाके पहले वो देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आए सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगी एंजाइना पेक्टोरस क्या होता है। ठीक है, तो एंजाइना पेक्टोरस, एंजाइना हार्ट की मसल्स में ब्लड के फ्लो में कमी के कारण चेस्ट में पेन के लिए उपयोग किए जाने वाला वर्ड्स है। इट मीन्स कि एंजाइना क्या है। एंजाइना हार्ट की मसल्स में ब्लड के फ़्लो में कमी के कारण, जो हार्ट में जो मसल्स होती है उसमें ब्लड का फ़्लो अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं शॉर्ट वर्ड एंजाइना। अब हम इतना लॉन्ग वर्ड तो बोलेंगे नहीं ना कि हार्ट की मसल्स में ब्लड का फ़्लो नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए एक शॉर्ट वर्ड जो निकाला वो क्या, एंजाइना। एंजाइना मतलब जो ब्लड हार्ट की मसल्स में ब्लड का फ़्लो सही से नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से हमें चेस्ट में पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसे हम बोलते हैं एंजाइना। ठीक है, एंजाइना क्या है? एंजाइना एक कोरोनरी आर्टरी की डिज़ीज़ है। ये आर्टरी में, मतलब जो हार्ट वगैरह की आर्टरी होती है उसमें होने वाली डिज़ीज़ है। ठीक है, और इसे सामान्यतः सिकोड़ने, ठीक है, प्रेशर, हैवीनेस, टाइटनेस, चेस्ट पेन के रूप में स्पष्ट किया जाता है। मतलब हम इन्हें इस रूप में भी हम इन्हें बोल सकते हैं, जैसे हैवीनेस, टाइटनेस चेस्ट में जो होती है ना, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, हम इन वर्ड्स के रूप में भी इन्हें जान सकते हैं। ठीक है, तो एंजाइना हमें कब महसूस होता है? ठीक है, तो अगला है कि हमें एंजाइना हमें फिज़िकल स्ट्रेस के दौरान महसूस किया जाता है। ठीक है, एंजाइना के कारण कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, एक मिनट गाइस, हाँ, एंजाइना के दौरान कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक से मृत्यु का खतरा भी अधिक होता है। तो जो एंजाइना है वो कितने प्रकार के होते हैं? स्टेबल एंजाइना, इसे हम क्रोनिक एंजाइना भी बोलते हैं। अनस्टेबल एंजाइना, हाँ, माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना और वेरिएंट एंजाइना। ठीक है, कितने प्रकार के हो गए? ये 4 टाइप के हो गए। तो फर्स्ट एंजाइना हमारा क्या है? स्टेबल और क्रोनिक एंजाइना। ये कब होता है? यह तब होता है जब हृदय सामान्य परिस्थितियों में काम करने की तुलना में अधिक कार्य करता है। मतलब ये तब होता है जब हार्ट को, मतलब हार्ट जो हमारा एक मिनिमम तरीके से काम कर सकता है, अगर वो अपने जितना उसे जितने समय में काम करना है उससे अधिक ज़्यादा काम कर रहा है, अगर वो, तो क्या होता है कि तब स्टेबल एंजाइना हो जाता है। लाइक देखो एग्जांपल, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हार्ट हमारा उतनी ही स्पीड से काम करेगा। ठीक है, तो अगर हम बहुत तेज़ सीढ़ियों में दौड़ भाग कर रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, तो हमारा जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में वर्क करेगा, तो इस टाइम पे हमें स्टेबल एंजाइना मतलब हो सकता है। ठीक है, तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इसमें मैंने बनाया है स्टेबल एंजाइना कैसे होता है। ठीक है, ये हमारी आर्टरी है। ठीक है, और इसमें जो है ये प्लग, मतलब कि ये जो आर्टरी है वो ब्लॉकेज हो चुकी है, तो इसमें अच्छे से जो है ब्लड का फ़्लो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ब्लड का O2 का फ़्लो नहीं हो पा रहा है, इस कारण ये हो जाता है। ठीक है, अब क्या है, देखो इसमें मैंने यहाँ पर एक डायग्राम में लिखा है, ये किनारे पे आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, हाँ, ये लिखा है मैंने, एथेरोस्क्लेरोसिस। ये क्या होता है? एक ऐसी स्थिति जिसमें आर्टरी में प्लग जम जाता है। प्लग मतलब ये जो आपको येलो येलो इस डायग्राम में दिख रहा है, इसका जमाव हो जाता है, जिससे जो आर्टरी है वो बहुत टाइट हो जाती है, और इससे क्या होता है, एंजाइना हो जाता है। ये जो डायग्राम है मैं आपको लास्ट में भी दिखेंगे, इसमें ये मैंने सारे डायग्राम इस पर। तो अगला हम पढ़ते हैं इसका दूसरा टाइप, अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है? अनस्टेबल एंजाइना को गंभीर एंजाइना माना जाता है। अब इसे अनस्टेबल जो एंजाइना है, इसे गंभीर एंजाइना क्यों माना जाता है? क्यों? क्योंकि आराम की स्थिति में, लाइक हम सो रहे हैं, तो तब भी ये अचानक से हो सकता है हमें। ठीक है, हमें नहीं, आई मीन कि जो इन चीज़ों से पीड़ित है, हार्ट की बीमारी से, जैसे हाइपरटेंशन है, उन लोगों में। ठीक है, ये आराम की स्थिति में, लाइक इंसान सो रहा है तो उसे तब भी हो सकता है। ठीक है,
इस एंजाइना से क्या होता है, दवा से भी राहत नहीं मिलती है इस एंजाइना अनस्टेबल एंजाइना में। अब आप यहाँ देखिए, जो स्टेबल एंजाइना है इसमें क्या था कि दवा से राहत मिल जाती है, दवा खाओगे, आराम करोगे, सोओगे अच्छे तरीके से, तो स्टेबल एंजाइना में राहत मिल जाती है। बट अनस्टेबल एंजाइना में क्या है कि तुम कितनी ही दवा खा लोगे तो नहीं, उससे कोई राहत नहीं मिलती है। ठीक है, इससे जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो थोड़े समय या घंटों में या कुछ हफ्तों में या फिर आफ्टर 1 मंथ में क्या होता है, उसे दिल का दौरा मतलब हार्ट अटैक पड़ जाता है। तो हार्ट अटैक तो अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है, देखो इसका डायग्राम देखो, जो ये आर्टरी है इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ साथ ब्लड क्लॉटिंग भी हुई है इसमें, मतलब जो प्लग ब्लॉकेज होता है ना, येलो कलर का प्लग जमा हुआ है, उसके साथ साथ इसमें ब्लड क्लॉट भी हुआ है। तो इस वजह से ये खतरनाक एंजाइना है। ठीक है, अब क्या है, माइक्रोवस्कुलर एंजाइना। इस प्रकार के एंजाइना में हार्ट की सबसे छोटी कॉरोनरी आर्टरी ब्लड वेसल को प्रभावित करती है। ये स्ट्रेस के कारण होता है। जो माइक्रोवस्कुलर एंजाइना है वो स्ट्रेस के कारण होता है। इसमें क्या होता है, जो हार्ट की जो सबसे छोटी कोरोनरी आर्टरी होगी ना, वो ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वाहिका, रक्त वाहिका होती है ना, उनको इफेक्ट करती है। तो इसीलिए ये एंजाइना क्या सामान्यतः 10 से 30 मिनट तक रहता है। 10 से 30 मिनट तक ये एंजाइना रहता है। अब क्या है, वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट मतलब ये क्यों होता है, देखो वेरिएंट एंजाइना, इस प्रकार का एंजाइना कोरोनरी स्पाज्म ऐठन के कारण, स्पाज्म मतलब देखो, अब मैंने लिखा है कि स्पाज्म और ऐठन एक ही चीज़ है, तो मोस्टली मैंने वहाँ पे लिख दिया, लेकिन मोस्टली आप कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश के वर्ड यूज़ करें बीच बीच में। जैसे ऐठन तो थोड़ा मतलब आप मेडिकल लाइन में हो तो थोड़ा बहुत अजीब लगता है, तो आप स्पाज्म बोल सकते हैं। ठीक है, स्पाज्म के कारण होता है, ऐठन के कारण होता है। ठीक है, ये स्पाज्म एंजाइना में सामान्यतः रात में होता है। जो ये ऐठन है ना, और ये जो एंजाइना है, वेरिएंट एंजाइना, ये मोस्टली लोगों में रात में होता है। ये किस कारण होता है, अगर कोई इंसान स्मोकिंग करता है, कोई कोल्ड के कारण होता है, या फिर कोई मेडिसिन के कारण होता है, या कोई स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है। ये मोस्टली यंग लोगों में देखा जाता है। अब इसकी इटियोलॉजी मतलब इसके कारण क्या क्या है ये होने के, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। ठीक है, कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के कारण होता है, हैवीनेस, हैवी एक्सरसाइज करोगे, या फिर स्पाज में ऐठन हो रही है, या जो कोरोनरी आर्टरी हैं वो नैरो हो जा रही हैं, या प्लग जम जा रहा है, या हाइपरटेंशन हो रहा है, उन सब के कारण हो सकता है। ठीक है, अब अगला है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब अगला है इसका पैथोजेनेसिस। अब पैथोजेनेसिस क्या है, वही मैंने बताया था आपको कि डिज़ीज़ कैसे हो रही है, उसका स्टेप बाय स्टेप कि डिज़ीज़ हमें कैसे हो रही है। तो सबसे पहले क्या है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। बोले तो मतलब कोई भी इटियोलॉजी हम फैक्टर लेंगे, जो भी हमने इटियोलॉजी फैक्टर पीछे पढ़े, या ये हम यही फैक्टर ले लेते हैं, प्लग इन कोरोनरी आर्टरी, तो हम ऐसे लिख देते हैं कि इटियोलॉजी फैक्टर लिख देते हैं हम, कि कोई भी फैक्टर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक, कोई भी फैक्टर लेंगे, लेकिन चीज़ तो वही होगी, कोई भी फैक्टर हो लेकिन। ठीक है, तो अगला क्या है, देखो पहले क्या है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है, और उसके बाद क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन इन कोरोनरी आर्टरी। अगर देखो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर बोले तो हमने कोई भी फैक्टर लिया, फैक्टर हमने ये ले लिया कि हमारी जो आर्टरी है उसमें प्लग जमा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन इन कोरोनरी आर्टरी, रुकावट होगी हमारी कोरोनरी आर्टरी में। ठीक है, फिर क्या होगा, हमें स्केमिया। स्केमिया क्या होता है, ब्लड के फंक्शन का रुक जाना, ब्लड सही से फंक्शन नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी। मैंने साइड में लिखा भी है, आप देख सकते हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर मैंने आपके समझने के लिए लिखा है। ठीक है, तो हाइपॉक्सिया हो जाएगा। हाइपॉक्सिया होने के बाद क्या हो गया, लैक इन O2, O2 में कमी। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, एंजाइना। ठीक है गाइस, आपको जहाँ तक ये समझ में आया होगा। अब इसका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक है, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है, स्टॉप स्मोकिंग। स्मोकिंग मतलब स्मोकिंग को कम करना, कंट्रोलिंग वेट कंट्रोल करना, अवॉइड हैवी वर्क को अवॉइड करना, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना, हैवी मील्स मत लेना, मतलब हैवी मील्स बोल तो फास्ट फूड हो गया, बाहर का बर्गर, मोमो, चाउमीन वगैरह, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना, अवॉइड स्ट्रेस ना करना। ठीक है, अल्कोहल नहीं लेना। और अगला है कि मतलब
एडिंग फ्रूट्स मतलब अपनी डाइट में अच्छी अच्छी डाइट मतलब लेना, जैसे वेजीज़ हो गई, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन वाली डाइट हो गई, फ्रूट्स हो गए, ईटीसी ऑल। ठीक है। अगला क्या है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या आता है, नाइट्राइट्स। अब ये नाइट्रोग्लिसरीन ये एक टैबलेट होती है, इससे क्या होता है, ये क्या करती है, जो आर्टरी को ना ओपन कर देती है अच्छे से, जिससे ब्लड फ्लो हो जाता है। बीटा ब्लॉकर होती हैं ये मेडिसिन भी क्या है में एंजाइना में काम आती हैं, और यही हाइपरटेंशन में भी काम आती है, एटनेलॉल, प्रोपेनोलोल, मेटप्रोलोल। ठीक है। अब क्या, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये क्या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर चैनल को ब्लॉक कर देती हैं, ये होती है एम्लोडिपिन, नेफेडिपिन, वीरापामिल। अब क्या है, एंटी प्लेटलेट ड्रग, ये क्या करती है, ये ब्लड को थिक पतला कर देती है, एकदम थिन कर देती है, जिससे ब्लड अच्छे से फ्लो होता है, ये क्या होती है, एस्प्रिन। ठीक है, ये आप इसमें याद कर लीजिए। और मोस्टली एग्ज़ाम में कि ये आपका ये डायग्राम है, आप इस डायग्राम को भी देख लीजिए। और मोस्टली एग्ज़ाम में, हमारे एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। या आपको पैथोजन पूछ लेगा, या फिर एंजाइना के टाइप पूछ लेगा, या फिर इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पूछ लेगा।